तो आजकल अखिलेश यादव नेता कम पत्रकार ज्यादा बने नजर आते हैं और वो अभी एक बुलेटिन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर आज का साढ़ समाचार। तो बयान वापी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। गरीबों के नाथ कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। चित्रकूट के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ है। चूंकि मानसून सत्र के साथ ही और जो मौसम का मानसून है उसके साथ ही लोकसभा चुनाव का मानसून भी करीब आ गया है। तो मंत्री जी, विपक्ष के बड़े आरोप लग रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है देश का। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, कैसे इस नारे का जवाब देंगे आप? 9 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकास के पटरी पर लाने का काम किया। कोरोना के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था को उभारने का काम किया। विश्व पटल पर भारत का मस्तक मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ऊंचा करने का काम किया। और मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कम लड़ेगी, देश की जनता भाजपा के लिए ज्यादा लड़ेगी। मंत्री जी, आप कह रहे देश की जनता भाजपा के लिए ज्यादा लड़ेगी। कल जब आप चित्रकूट प्रवेश किए थे तो पता चला कि आपने कुछ जनता से बातचीत भी की, फीडबैक लेने की कोशिश की थी। आपने अशोक के आसपास कुछ लोगों से आपने मुलाकात की थी व्यक्तिगत। ये पहला प्रयास आपको कैसा लगा और जनता ने आपसे क्या कहा उस वक्त? ये पहला प्रयास नहीं है, ये प्रयास मेरा हमेशा रहता है। प्रभारी मंत्री के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, कार्यकर्ता के रूप में भी। देश ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी पार्टी को सत्ता में लाने का अवसर दिया है। उस जनता के बीच जाना, उनसे फीडबैक लेना, उनसे बात करना, ये हमारी नियति में शामिल है। कल की बातों से इस बात का संतोष है कि कुछ समस्याओं के अलावा लोगों ने योगी जी की सरकार के कई मुद्दों पे बड़ी प्रशंसा की। खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध नियंत्रण को लेकर लोगों ने बताया कि चित्रकूट जो डकैतों की शरणस्थली होती थी, आज उस चित्रकूट में डकैती बंद हो गई है, गुंडागर्दी कम हुई है, सरकार की योजनाओं का लाभ बिना करप्शन के लोगों को मिल रहा है। तो कल मैं 3 स्थानों पर लोगों से मिला हूँ, बातचीत की है। कुछ समस्याएं भी आई, पानी की समस्याएं किसानों ने बताई, लेकिन साथ में ये भी बताया कि उस गांव में अभिशाप है। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश भी की कि अभिशाप नाम की कोई चीज़ मेरे ख्याल ज़्यादा दिमाग पर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमको प्रयास करना चाहिए कि जिन समस्या का निदान हम नहीं कर पाए हैं वो करें। तो हमारी सरकार चित्रकूट के लिए, बुंदेलखंड के लिए बहुत संवेदनशील रहती है। कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के माध्यम से बुंदेलखंड के पर्यटन को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा की है। और लगातार हम भी भ्रमण करके प्रयास कर रहे हैं कि चित्रकूट हमारा विकास की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से और बड़ी घोषणाओं के चलते हुए भी आपने कुछ समस्याओं की बात की। तो आजकल अखिलेश यादव नेता कम पत्रकार ज्यादा बने नजर आते हैं और वो अभी एक बुलेटिन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर आज का साढ़ समाचार। तो गौशालाओं पर सरकार काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव को ये मौका कैसे मिलता है और आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि नेता हैं कि पत्रकार हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है साढ़ समाचार को लेकर? श्री अखिलेश यादव जी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो पार्टी समाजवाद के नाम पर बनी जरूर थी, लेकिन एक परिवार तक सीमित रह गई, एक समाज तक सीमित रह गई। और जब भी श्री अखिलेश यादव या समाजवादियों को उत्तर प्रदेश या देश की सरकार में आने का मौका मिला, उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में नहीं, अपने परिवार के विकास के बारे में सोचा। सत्ता को अपने परिवार तक सीमित रखा। इसलिए अखिलेश यादव जी को अब उत्तर प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए भी नहीं लेती है कि जो पार्टी 2019 में बीएसपी आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी को शोन पे ले जाने की बात करती थी, फिर भी केवल 5 सीटों तक सीमित रह गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी
लोकसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने एक टीवी समाचार चैनल को साक्षात्कार देते हुए कहा कि जहां त्रिशूल हैं, जहां देव प्रतिमाएं हैं, तो वहां पर तो मुस्लिम समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो क्या लगता है कि राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी को लेकर के एक युद्ध छिड़ गया है, लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है? भारतीय जनता पार्टी धर्म को कभी मुद्दा नहीं बनाती, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री से पहले भी, मुख्यमंत्री के रहते भी एक हिंदुओं के को रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए, सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। एक त्यागी तपस्वी व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। यदि उन्होंने ज्ञानवापी के मुद्दे पर त्रिशूल का होना, हिंदू धर्म के चिन्हों का मिलना एक संकेत दिया है, तो निश्चित है उनकी बात पर समाज भरोसा करेगा, विश्वास करेगा। और मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने कहा भी था कि अपनी ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए उन्हें पीछे हटना चाहिए। तो मेरे ख्याल से महाराज जी का ये बयान बहुत ही मेरे ख्याल से संतुलित है, सही है। उनके इस बयान को पर मुस्लिम समाज के लोगों को विचार करना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ चित्रकूट के प्रभारी मंत्री, जिन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि जनता अब गंभीरता से उन्हें नहीं लेती है, और योगी आदित्यनाथ को एक संत बताया है और कहा है कि जनता का पूरा पूरा भरोसा है एक ऐसे मुख्यमंत्री पर जो हिंदू और सनातन समाज की संस्कृति को लेकर के सदैव से बोलते रहे हैं। और बेशक उनका ये स्पष्ट बयान साफ दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव तक एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।